अगर बात की जाए जैसे ब्रिटेन में, साउथ अफ्रीका में और भी कई देशों में नया स्ट्रेन मिलने की बात आई है, क्या इंडिया में भी इतना म्यूटेशन हो गया है कि नया स्ट्रेन निकल सकता है, जैसा हैदराबाद से जानकारी मिल रही है? देखिए, कोई वायरस जब प्रोलिफरेट करते हैं, उसका आंकड़े बढ़ते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बदलाव आता ही है। दिस इज नोन, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि या अजीब सा बात है, नया एक बात है, ऐसा बात है नहीं। वायरस जब खुद को बढ़ाने का, आंकड़े बढ़ाने का कोशिश करता है, वो प्रोलिफरेशन जो होता है, रेप्लिकेशन का टाइम, थोड़ा थोड़ा बदलाव इसमें आते हैं, लेकिन वायरस एक ही रहता है। और छोटा छोटा जो परिवर्तन, बदलाव, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। और कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाते हैं, बहुत सा चेंज, तो कुछ ज्यादा ही चेंज आ जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट। लेकिन कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, उसको प्रोलिफरेशन का टाइम, चेंजेस जो हो रहा है, वो सिर्फ यूके या यूरोपियन कंट्रीज या दूसरा कुछ कंट्री में होंगे और इंडिया में नहीं होंगे, ये सोचना गलत है। तो इंडिया में दूसरा बाहर से आने का जरूरत है, ऐसा बात नहीं है। ये इंडिया में जो जितना इन्फेक्शंस फैले हैं, उधर वायरस को प्रोलिफरेशन चलता रहता है और उसी में परिवर्तन जरूर आ सकते हैं। सो ये जो चीजें हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ वायरल प्रोलिफरेशन, दैट्स नोन एंड एक्सपेक्टेड टू हैपन। सर, आपने कहा कि ड्रिफ्ट अभी नजर आ रहा है, चेंज अभी नहीं हुआ है, लेकिन आरएनए बेस्ड बीमारियां, सार्स की बात करें, क्योंकि नोवल कोरोना वायरस तो नया है, लेकिन सार्स की बात करें, क्या चेंज आ जाता है जनरली, या ड्रिफ्ट ही होता है? और किस तरीके से भारत की तैयारी है, भारत के अंदर से अगर नया स्ट्रेन निकलता है? देखिए, ड्रिफ्ट हो या शिफ्ट हो, दोनों ही चेंज है, परिवर्तन या बदलाव, छोटा बड़ा। हाँ, सो चेंज नहीं है ये बोलना गलत रहेगा। तो और जो छोटा छोटा चेंज होता है, अब देखिए ना, मेरा पेरेंट से आया हूं दुनिया में, लेकिन मेरा जो मिलता जुलता है पेरेंट, फादर को साथ या मदर को साथ, एकदम एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं हूं, बदलाव तो होता है। तो फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, फॉर while proliferating or producing the next generation, changes होना जरूरी है और होते भी हैं। So that drift or smaller change is not a matter of concern. वो इन्फ्लुएंजा में भी होते हैं, लेकिन जिधर शिफ्ट ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा, उधर एवरी ईयर वैक्सीन का जो कॉम्पोजिशन, उसको बदलना जरूरी होता है। अभी वैक्सीन ठीक रहेगी, और जो भारत में कहा जा रहा है कि 5% केस की जीनोम स्टडी की जाएगी, ताकि अगर कोई ड्रिफ्ट होता है या फिर मॉड्यूलेशन होता है तो उसका पता लगा सके, तो ये बेहतर रहेगा विकल्प? यस। तो अभी जो वैक्सीन इधर बन रहा है, इन कंट्री इंडिजिनस वैक्सीन, मान लीजिए कोवैक्सीन, जो आईसीएमआर और भारत बायोटेक का कोलैबोरेशन से बना हुआ है, और नहीं तो एस्ट्राजेनेका जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में बने हुए हैं, कोविशील्ड, अभी तक हमें जो पता है कि ये वैक्सीन कामयाब रहेगी। वो वैक्सीन में जो भी बदलाव आए हैं, वो बदलाव ये वैक्सीन को नाकामयाब कर देंगे, ऐसे होगा नहीं। सर, इससे पहले डॉग्स में आया था, टाइगर में आया था, इस तरह के कोविड-19 की बात आ रही थी, तो क्या जानवरों में भी फैल सकता है और वो भी घातक हो सकता है, वहां भी मोर्टेलिटी दर देखने को मिल सकती है अगर जंगलों में फैल जाता है? देखिए, जानवरों की मरने का बात ही हो रहा है, तो ये दुनिया किसका है? सिर्फ आदमी के लिए है? सबके लिए है ना। तो हमें ये ध्यान या सोच अभी बहुत ही तगड़ा करना है और उसको पालन भी करना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ, ये ह्यूमंस के लिए है, ये एनिमल्स के लिए है, और ये एनवायरनमेंट या इकोलॉजी के लिए भी है। लेकिन हम इकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करेंगे, जानवर को मारते जाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि आदमी जिंदा रह सकता है? कभी नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जानवरों को जो हेल्थ है उसको भी ध्यान देना चाहिए, और ह्यूमन बीइंग्स विल गो टू द फॉरेस्ट, एनक्रोच ऑन दैट एरिया, उसका जो जमीन है उसका ऊपर भी हम दखलदारी दे दें, और नदी का साथ हम खिलवाड़ करते हैं, पेड़ को हम काटते हैं, तो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। तो ये जो निधन, तो चलिए हम सब निकाल पड़ते हैं और सभी को मार देते हैं, सोच के कि सब जानवर को हम मार देता है, क्योंकि आप बोले हैं। तो सर, फिर जानवरों को भी वैक्सीन दी जा सकती है क्या, जो हम बना रहे हैं इंसानों को? क्यों नहीं?
रेबीज, टेक फॉर एग्जाम्पल रेबीज, जिसको जलातंक जिसको कहते हैं, जो बीमारी जो फैलते हैं, तो डॉग्स इफ दे आर वैक्सीनेटेड, डॉग्स को रेबीज नहीं होंगे, और डॉग्स को रेबीज नहीं होता है तो बाइट ऑफ रेबिड डॉग्स जिससे रेबीज फैलता है वो आदमी को नहीं होंगे। लेकिन हम लोगों के पास रेबीज का वैक्सीन है, यस, हम लोग डॉग्स को वैक्सीनेट किया है, गुड एग्जाम्पल है इधर से। तो भारत से भी नया